हमारी कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर की। कड़कड़ाती ठंड का महीना था। कोहरा इतना घना कि हाथ को हाथ ना सूझे। इसी गांव में राजू नाम का एक गरीब लस्सी बेचने वाला रहता था। राजू अपनी पुरानी टूटी फूटी रेहड़ी के पास खड़ा आसमान की तरफ देख रहा था। उसके मिट्टी के मटकों में लस्सी जमकर पत्थर हो गई थी। है राम, ये कैसी परीक्षा ले रहा है तू? मैं इतनी मेहनत करके दूध जमाता हूँ, दही बिलोता हूँ, लेकिन इस कमबख्त ठंड ने तो मेरे पेट पर लात मार दी है। बाकी लोग तो चाय और पकौड़े बेचकर नोट छाप रहे हैं, पर मेरे नसीब में तो बस ये ठंडी लस्सी ही लिखी है। न जाने किस जन्म का पाप है जो हर साल सर्दियों में मेरे घर चूल्हा जलना भी मुश्किल हो जाता है। तभी राजू की पत्नी विमला कांपते हुए वहां आती है और गुस्से से तमतमाते हुए बोलती है, सुनिए जी, कब तक इस मरे हुए धंधे को छाती से लगाए बैठे रहेंगे? जरा घर की हालत तो देखिए। मुन्ना ठंड से ठिठुर रहा है, उसे एक स्वेटर तक नसीब नहीं है, और आप है कि इस जाड़े में लोगों को लस्सी पिलाने के सपने देख रहे हैं। अरे इस मौसम में तो कोई फ्री में भी लस्सी ना पिए, खरीदना तो दूर की बात है। मैं क्या करूं भाग्यवान, मुझे और कोई काम आता भी तो नहीं। मेरे बाप दादा यही काम करते थे, अब मैं इसे छोड़कर कहाँ जाऊं? पर मुझे क्या पता था कि इस बार ठंड यमराज बनकर आएगी। तभी सड़क के दूसरी तरफ से जोर जोर से हंसने की आवाज आई। वहां गांव का सबसे अमीर हलवाई लल्लू सेठ अपनी बड़ी सी दुकान के आगे खड़ा था। उसकी दुकान पर गरम गरम जलेबी और कढ़ा हुआ दूध बिक रहा था। भीड़ लगी थी उसके यहाँ। अरे ओ राजू, क्यों मटकों को घूर रहा है? वो लस्सी है या पत्थर? अरे भाई अकल के अंधे, ठंड में लस्सी कौन पीता है? देख मेरी दुकान, इसे कहते हैं धंधा। गरम दूध पी और रजाई में घुस जा। ये लस्सी बेचना तेरे बस की बात नहीं। अगर तू मेरे यहाँ बर्तन धोने का काम करे तो शायद तुझे 2 वक्त की रोटी और बची खुची जलेबी दे दूं। ये बात सुन राजू का खून खौल उठा, पर वो क्या करता, गरीब था। लल्लू सेठ की बातें उसके कलेजे को चीर गईं। राजू अपनी बेइज्जती सहकर चुपचाप वहां से अपनी रेहड़ी खींचता हुआ बाजार की तरफ चल दिया। चलो बाजार चलता हूँ, शायद कोई राहगीर मिल जाए जिसे प्यास लगी हो। बाजार के बीचों बीच पहुंचकर राजू ने आवाज लगानी शुरू की, लस्सी ले लो लस्सी, मलाई मार के लस्सी, ठंडी ठंडी लस्सी, मात्र 5 रुपए। 5 रुपए और लस्सी का नाम सुनकर कुछ लोग उसके पास आए। एक आदमी ने मटके में झांका और ठंडी हवा का झोंका लगते ही पीछे हट गया। अरे रे रे रे, राम राम राम, क्या पागल हो गया है क्या भाई? इतनी ठंड में तू हमें निमोनिया करवाएगा क्या? अरे देखो भाइयों, ये आदमी तो यमदूत है, 10 रुपए में मौत बेच रहा है। अरे हटो हटो, इसकी लस्सी पी ली तो सीधा अस्पताल जाना पड़ेगा। अरे मूर्ख, जा घर जा, क्यों अपनी और दूसरों की जान का दुश्मन बना है? लोग उसे गालियां देने लगे। किसी ने उसकी रेहड़ी पर कीचड़ फेंक दिया तो किसी ने उसे धक्का दे दिया। राजू की आंखों में आंसू आ गए। वो रोता हुआ अपनी रेहड़ी लेकर एक सुनसान पेड़ के नीचे जा बैठा। हे भगवान, अब तो मेरे पास कुछ नहीं बचा, ना उम्मीद ना हिम्मत। मेरे बच्चे भूख से मर जाएंगे और मैं यहाँ इस ठंडी लस्सी को छाती से लगाए बैठा हूँ। अगर आज कमाई नहीं हुई तो विमला मुझे घर में घुसने नहीं देगी। क्यों तूने मुझे गरीब पैदा किया, क्यों? दोस्तों, एक छोटा सा सपोर्ट चाहिए। मैं मेहनत कर रहा हूँ, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शायद मेरी किस्मत संवर जाए। तभी वहां से एक बूढ़े बाबा गुजर रहे थे। ठंड में उनके बदन पर सिर्फ एक लंगोटी थी, फिर भी उनके चेहरे पर तेज था। वो राजू के पास रुके। बेटा, मैं तुम्हारी तकलीफ जानता हूँ, तू हार मत मान। ऊपर वाला जब एक दरवाजा बंद करता है तो दूसरा खोल देता है। लेकिन बाबा, अब तो सब खत्म हो गया। इस ठंड में मेरी लस्सी कोई नहीं खरीदेगा। लल्लू सेठ ठीक कहता है, मैं मूर्ख हूँ। बाबा ने अपनी झोली से एक पुड़िया निकाली। उसमें लाल रंग का चमकता हुआ कुछ पाउडर था। ये ले बेटा, ये ज्वाला भस्म है, इसे अपनी लस्सी में मिला देना। ये साधारण जड़ी बूटी नहीं है, इसे लस्सी में डालते ही तेरी लस्सी का तासीर बदल जाएगा। जो भी इसे पिएगा उसे चाहे कितनी भी ठंड लग रही हो, उसके बदन में गर्मी दौड़ जाएगी। जा, आज से तेरी किस्मत बदल जाएगी। बाबा इतना कहकर धुंध में गायब हो गए। राजू ने कांपते हाथों से वो पुड़िया खोली और अपने बड़े मटके में डाल दी।
हे भगवान, ये आखिरी कोशिश है। अगर ये भी ना चला तो मैं इसी तालाब में कूदकर जान दे दूंगा। अगले दिन सुबह वही घना कोहरा था। लोग ठंड से ठिठुर रहे थे, दांत किटकिटा रहे थे। लल्लू सेठ अपनी दुकान पर अंगीठी जलाए बैठा था। तभी राजू अपनी रेहड़ी लेकर बीच बाजार में खड़ा हो गया और जोर से चिल्लाया, आओ भाई आओ, ठंड भगाने वाली जादुई लस्सी पियो। पीते ही रजाई की गर्मी पाओ। बर्फीली लस्सी जो गर्मी ला दे। एक बार पियो, स्वेटर उतार फेंको। अरे ये राजू फिर आ गया। लगता है इसका दिमाग पूरी तरह सठिया गया है। ठंड भगाने वाली लस्सी, ऐसा भी कहीं होता है क्या? अरे ओ राजू, क्यों सुबह सुबह मजाक कर रहा है? लस्सी पीकर गर्मी आएगी या सीधे ऊपर जाएगा आदमी? तभी एक तांगे वाला जो ठंड से बुरी तरह कांप रहा था, राजू के पास आया। अरे भाई राजू, मैं तो ठंड से मरा जा रहा हूँ। अगर तेरी लस्सी में सच में दम है तो पिला दे एक गिलास। वैसे भी मरना तो है ही। राजू ने मटके से लस्सी निकाली। लस्सी दिखने में बिल्कुल ठंडी और सफेद थी। तांगे वाले ने जैसे ही एक घूंट भरा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। लस्सी गले से नीचे उतरते ही उसके पेट में एक अजीब सी गर्माहट फैल गई। देखते ही देखते उसका कांपना बंद हो गया। अरे अरे वाह वाह, ये क्या जादू है भाई? अरे राम, मेरे शरीर में तो जैसे आग लग गई हो। अरे बहुत गर्मी लग रही है। अरे भाइयों, ये लस्सी नहीं, ये तो अमृत है। इसे पीते ही ऐसा लग रहा है जैसे मैं जून के महीने में खड़ा हूँ। अरे राजू भाई, एक गिलास और दे। ये नजारा देखकर वहां भीड़ जमा होने लगी। सच में? क्या सच में ठंड नहीं लग रही? हाँ भाई, कसम से जादू है जादू। अरे गजब हो गया। राजू की लस्सी पीकर तो मजा आ गया। अरे मेरी कमर का दर्द जो ठंड से हो रहा था वो भी गायब हो गया। ये तो चमत्कारी लस्सी है भाई। देखते ही देखते राजू की दुकान पर मेला लग गया। लल्लू सेठ की दुकान पर मक्खियां भिनभिना रही थीं और राजू के पास पैर रखने की जगह नहीं थी। ये सब देख लल्लू सेठ और उसका मुनीम कालिया ईर्ष्या से जल भुन गए। अरे कालिया, ये क्या अनर्थ हो गया? कल तक जो राजू दाने दाने को मोहताज था, आज पूरा गांव उसके तलवे चाट रहा है। उसकी लस्सी में ऐसा क्या है जो लोग पागलों की तरह पी रहे हैं? जरूर कोई काला जादू है सेठ जी, या फिर इस दुष्ट ने लस्सी में शराब मिला दी है, वरना लस्सी पीकर गर्मी कैसे लग सकती है? अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारी जलेबी की दुकान बंद हो जाएगी। तो क्या करें? इसे इसी की चाल से हराना होगा। आज रात हम इसके घर जाएंगे और पता लगाएंगे कि ये लस्सी में मिलाता क्या है, और अगर नहीं पता चला तो इसके मटके में ऐसा कुछ डाल देंगे कि गांव वाले इसे जूतों से मारेंगे। उधर राजू खुशी खुशी घर पहुंचा। उसने विमला के हाथ में नोटों की गड्डी रख दी। जी, ये सब कैसे हुआ? कहीं आपने कोई गलत काम तो नहीं किया? अरे नहीं भाग्यवान, ये तो एक बाबा का आशीर्वाद है। अब हमारे दुख के दिन खत्म। अब मुन्ना के लिए स्वेटर भी आएगा और तुम्हारे लिए नई साड़ी भी। अगले दिन लल्लू सेठ ने एक चाल चली। उसने गांव के प्रधान जी को बुला लिया। प्रधान जी, गांव में बहुत बड़ा अपराध हो रहा है। ये राजू लोगों को लस्सी के नाम पर नशा बेच रहा है। तभी तो लोग इसे पीकर बहकी बहकी बातें करते हैं और कपड़े उतारते हैं। इसकी जांच होनी चाहिए। प्रधान जी गुस्से में राजू की रेहड़ी पर पहुंचे। लल्लू सेठ और कालिया भी साथ थे। राजू, बंद करिए नाटक। हमें खबर मिली है कि तू लस्सी में भांग और शराब मिलाकर बेच रहा है। आज तेरी चोरी पकड़ी गई। नहीं प्रधान जी, मैं तो गरीब आदमी हूँ। मैं ऐसा पाप क्यों करूँगा? ये तो बस जड़ी बूटी का कमाल है। चुप कर पापी। प्रधान जी, आप खुद पीकर देखिए, इसमें जरूर कुछ मिलावट है। राजू ने डरते डरते प्रधान जी को एक गिलास लस्सी दी। प्रधान जी ने शक करते हुए घूंट भरा। पीते ही प्रधान जी का चेहरा लाल हो गया। उन्हें पसीना आने लगा। उन्होंने अपनी शॉल उतारकर कालिया के मुंह पर दे मारी। वाह, अरे वाह भाई राजू, क्या चीज बनाई है तूने। अरे लल्लू, तू तो झूठ बोल रहा था। इसमें कोई नशा नहीं है। ये तो ताकत है, ताकत। मेरे घुटनों का दर्द गायब हो गया। तू तो जलता है राजू की तरक्की से। नहीं प्रधान जी, आप मेरी बात सुनिए। तभी कालिया, जो लल्लू सेठ से तंग आ चुका था क्योंकि सेठ उसे पगार नहीं देता था, बोल पड़ा। प्रधान जी, मैं एक राज बताना चाहता हूँ। लल्लू सेठ ने ही कल रात योजना बनाई थी कि राजू के मटके में जहर डाल देंगे ताकि राजू बदनाम हो जाए। मैं गवाह हूँ।
ये क्या बोल रहा है कालिया? तेरी जुबान खींच लूंगा। अच्छा, तो ये बात है। तू एक गरीब के पेट पर लात मारना चाहता था, सज्जन पुरुष के काम में बाधा डालता है। अब तुझे सजा मिलेगी। तेरी दुकान आज से बंद और तुझे गांव के मंदिर में 1 महीने तक झाड़ू लगाना होगा।